हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एसबीआई क्लर्क मेंस हमारा 10 अप्रैल को शेड्यूल है, तो उसी टाइम पे ही होगा, क्योंकि जो प्री है हमारा वो भी उसी टाइम पे हुआ था जो हमें डेट्स बताई गई थी। तो 10 अप्रैल जो डेट्स है मेंस के लिए बताई गई है, तो उसी टाइम ही होगा हमारा मेंस। और अगर आगे पीछे हुआ फिर तो हमें टाइम और मिल जाएगा। तो अभी जो भी टाइम हमारे पास है उसी में हमें कंप्लीट करना है। तो मैं आपको आज क्वांट की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि जो आपको करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी डिटेल इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसके हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर का डाटा जो है वो मैंने उठाया हुआ है, वही मैं आपको बताया है कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे और कितने मार्क्स में मिलते हैं। तो मैंने भी लास्ट ईयर मेन दिया था लेकिन मेरा नहीं हुआ था, मैं उसी के बेस पे आपको बताने जा रही हूँ आपको। और वहाँ पे हमें ये एसबीआई क्लर्क है और आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको आगे का करना है। तो पहले हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस एक टॉपिक से वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आती है लॉजिकल डीआई है हमारे पास सबसे पहले। तो लॉजिकल डीआई है तो उसमें हमारे पास टेबल डीआई मिल सकती है, पाई चार्ट मिल सकती है और कैसलेट टाइप भी हमारे पास लॉजिकल डीआई मिल सकती है। ये थोड़ी टफ डीआईज होती हैं और इनको हमें प्रैक्टिस ही हम मांगती हैं, क्योंकि हमारे पास प्री में तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को चूज करके हम उनको अटैम्प्ट करें। लेकिन मेंस में हमारे पास इतना टाइम होता है कि पहले हमें क्वेश्चन को चूज़ करना होता है, उसके बाद ही उनको अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल, पाई और कैसलेट है। इनके जो हमारे पास 15 से 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो लॉजिकल डीआई से। और उसके बाद हमारे पास ये देखो, अगर हमारे पास 50 मार्क्स का हमारे पास ये क्वांट का जो एग्ज़ाम है वो आता है, मेंस में हमारे पास 50 मार्क्स का आता है, तो 30 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, क्योंकि ये क्लर्क है तो क्लर्क मेंस है, तो हमें 30 मार्क्स तो हमारे कहीं भी जाने नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है अर्थमेटिक। इसमें हमारे पास केसलेट आती है, अर्थमेटिक वेस्ट केसलेट आती हैं, Q1 Q2 डाटा सफिशिएंट फिलर्स। तो अर्थमेटिक वेस्ट जो अर्थमेटिक नहीं करता है उसको भी ये सब करना है। इससे में हमारे 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम, अलजेब्रा बेस 13 to 14 क्वेश्चन आते हैं। स्पीड मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन स्पीड मैथ हमें अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एसबीआई पीओपी जिन्होंने दिया होगा उनको देख लो कि एसबीआई अब अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं स्पीड मैथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें स्पीड मैथ देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर की। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही आगे का आपको करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक अंदाजा लग जाता है, पेपर का लेवल पता चल जाता है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो पहले आपको इसको अटैम्प्ट करना है। किसी भी आप वेबसाइट पर जाके इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, फ्री आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। और यहाँ पे जिसकी अर्थमेटिक कमज़ोर है तो उसको भी अर्थमेटिक के कोई टॉपिक कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अर्थमेटिक वेस्ट केसलेट मिलेगी और वहाँ पे आपको देखने मिलेगी आपको कोई टॉपिक आता नहीं होगा तो वो आपकी डीआई जो है वो नहीं बनेगी। तो अर्थमेटिक भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको सब कुछ करना है। यही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही सब करने हैं आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसी से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एक रो आपको बता दिया है, क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने बताया है जो भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये आप करना चाहते हो तो आप YouTube से क्लासेस भी ले सकते हो। हर्षल अग्रवाल सर है हमारे पास, जो कि हमारे पास लर्निंग कैप्सूल में पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास शांतनु सर हैं, वो अड्डा 247 में पढ़ाते हैं, और आशीष सर हैं जो स्टडी 5 पर पढ़ाते हैं। तो इन सब टीचर से आप किसी को भी टीचर को फॉलो कर सकते हो और उनसे आप ये सब सीख सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट अभी हमारे पास करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, और आपको उसके बाद रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब पढ़ना है, और 10 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आप लाइव क्लासेस बिल्कुल भी मत करना, रिकॉर्डेड क्लासेस को ही देखना। पहले आप खुद सॉल्व करना, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत टाइम ख़त्म होता है। अगर इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो